पाई नेटवर्क की लिस्टिंग हुबी ग्लोबल एक्सचेंज पर भी दोस्तों हो चुकी है। यहाँ पर भी ट्रेडिंग पूरी तरीके से स्टार्ट है, लेकिन वही कंडीशन है कि आपने जो कॉइन माइन किया उससे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। सेम xt.com एक्सचेंज में जो कंडीशन है सेम वही है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर डिपॉजिट स्टार्ट हो, विड्रॉल स्टार्ट हो। अब आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चलेंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठकर ये आता है कि अगर पाई नेटवर्क xt.com एक्सचेंज हुबी ग्लोबल एक्सचेंज पर लॉन्च हो चुका है तो आखिर पाई कोड टीम ने कोई भी ऑफिशियल अपडेट अपने ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं दी। अगर आप पाई नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आएंगे या यूट्यूब चैनल पर जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है पाई कोड टीम, वहां पर से कोई भी ऑफिशियल अपडेट हमें नहीं देखने को मिली है कि पाई नेटवर्क किस एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है। अब इतनी बड़ी चीज होने वाली है और पाई कोड टीम हमें अपडेट ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दोस्तों सवाल उठकर आता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा है और मेरे मन में भी ये सवाल घूम रहा है कि अगर पाई नेटवर्क लिस्ट होता है तो पाई कोड टीम अपडेट तो हमें जरूर देगा ही देगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि पाई नेटवर्क लिस्ट हो गया और पाई कोड टीम हमें अपडेट ना दे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। साथ ही साथ ये भी है कि पाई नेटवर्क अभी इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड के अंदर है, अभी ओपन मेननेट पीरियड आना बाकी है। तो आखिर कैसे पाई नेटवर्क की लिस्टिंग यहां पर हो सकती है, आखिर कैसे पाई नेटवर्क की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, वो भी दो एक्सचेंज पर, हुबी ग्लोबल एक्सचेंज पर, xt एक्सचेंज पर। अब यहां पर बहुत सारे लोग ये सोचेंगे डायरेक्ट, तो यानी कि ये फेक लिस्टिंग है, क्योंकि पाई कोड टीम अपडेट ना दे, लिस्टिंग हो गई और अपडेट ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात सही है कि पाई नेटवर्क लिस्ट हो गया और पाई कोड टीम हमें अपडेट ना दे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि हुबी ग्लोबल जैसा एक्सचेंज ये काफी बड़ा एक्सचेंज है, ये कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं। xt.com तो एक समय के लिए हम लोग मान सकते हैं कि वो एक छोटा एक्सचेंज है, वो फेक लिस्टिंग कर सकता है, लेकिन हुबी ग्लोबल एक्सचेंज कैसे फेक लिस्टिंग कर सकता है। और ये पाई कॉइन है, यहां पर आप सर्च करेंगे और इनके अनाउंसमेंट के सेक्शन में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको सारी चीजें दिखेंगी, पाई नेटवर्क वेबसाइट सारा कुछ। तो ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि हुबी ग्लोबल एक्सचेंज ने फेक लिस्टिंग की है, क्योंकि हुबी ग्लोबल भी एक बड़ा एक्सचेंज है। लेकिन ये भी सवाल उठकर आता है कि पाई कोड टीम अपडेट ना दे, लिस्टिंग हो जाए और अपडेट ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, ऑफिशियल टेलीग्राम से या कोई भी अपडेट आता है तो पाई नेटवर्क के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर लिस्टिंग होती तो पाई कोड टीम हमें अपडेट जरूर देती। तो क्या यहां पर हुबी ग्लोबल और xt.com एक्सचेंज ने फेक लिस्टिंग की है? अब देखिए यहां पर किसी भी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि xt.com को एक समय के लिए हम लोग छोटा एक्सचेंज मान सकते हैं, वो फेक लिस्टिंग कर सकता है, लेकिन हुबी ग्लोबल एक्सचेंज आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? पाई नेटवर्क की फेक लिस्टिंग आखिर कैसे कर सकता है? सोचने वाली बात है। इतनी आसानी से हम लोग नहीं कह सकते कि हुबी ग्लोबल ने फेक लिस्टिंग की है। अगर ये फेक लिस्टिंग कर देते हैं, देखिए यहां पर सारी चीजें आपको पाई नेटवर्क की देखने को मिलेगी। हम आपको दिखाते हैं, यहां पर अनाउंसमेंट के सेक्शन पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा ओपन ट्रेडिंग फॉर पाई, यानी कि पाई नेटवर्क की ट्रेडिंग पूरी तरीके से स्टार्ट है। यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको वेबसाइट भी पाई नेटवर्क का ही दिखेगा। तो पाई नेटवर्क की सारी चीजें यूज करके पाई नेटवर्क की फेक लिस्टिंग कर देते हैं हुबी ग्लोबल एक्सचेंज, काफी बड़ा एक्सचेंज, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर सच में लिस्टिंग हुई है तो पाई कोड टीम हमें अपडेट ना दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे अपडेट ऐसी आ रही हैं कि ये फेक लिस्टिंग है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अगर आप सोचे तो फेक लिस्टिंग किसी एक एक्सचेंज पर हो सकता है, xt.com पर हम लोग मान सकते हैं, लेकिन एक ही बार में दो एक्सचेंजेस पर, और उसमें से एक एक्सचेंज हुबी ग्लोबल एक्सचेंज है, तो कहीं ना कहीं यहां पर दिमाग तो घूमेगा ही घूमेगा। हम लोग तो बिलीव करेंगे ही करेंगे कि हाँ भाई पाई नेटवर्क सच में लिस्ट हो चुका है, लेकिन यहां पर बहुत सारे दोस्तों सवाल है। अगर ये पाई नेटवर्क की लिस्टिंग है ऑफिशियली तौर पर पूरी अच्छे तरीके से, तो पाई कोड टीम हमें अपडेट देती, ये कंफर्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाई नेटवर्क लिस्ट हो जाए और पाई नेटवर्क की तरफ से यानी कि पाई कोड टीम की तरफ से हमें अपडेट देखने को ना मिले। और यह भी पॉसिबल नहीं कि हुबी ग्लोबल जैसा एक्सचेंज, इतना बड़ा एक्सचेंज पाई की फेक लिस्टिंग करा दे, क्योंकि यहां पर वेबसाइट सारी चीजें इन्होंने मेंशन की है। अगर फेक लिस्टिंग भी होती तो कहीं ना कहीं एक एक्सचेंज पर होता, यहां पर दो एक्सचेंज पर फेक लिस्टिंग कैसे हो सकता है? तो सवाल दोस्तों बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि यहां पर सोचने वाली बात है कि अगर ऑफिशियल लिस्टिंग होती पाई कोड टीम की तरफ से, अगर ये लिस्ट किया गया रहता तो पाई कोड टीम हमें अपडेट जरूर देती। लेकिन ये भी हम लोग नहीं मान सकते कि हुबी ग्लोबल एक्सचेंज फेक लिस्टिंग कर सकता है पाई नेटवर्क की, और साथ ही साथ एक ही बार में दो एक्सचेंजेस पर, एक एक्सचेंज पर होती लिस्टिंग तो बात रहती है, हम लोग मान सकते थे कि फेक लिस्टिंग है। पाई नेटवर्क बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इस वजह से फेक लिस्टिंग भी यहां पर इसकी चल रही है। लेकिन डायरेक्ट दो एक्सचेंजेस पर फेक लिस्टिंग कर पाना, यह भी सोचने वाली बात है। और उसमें से एक एक्सचेंज हुबी ग्लोबल हो और सारी चीजें इन्होंने पाई नेटवर्क की ऑफिशियल मेंशन की है, पाई नेटवर्क का ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने मेंशन किया है। तो अगर ये फेक लिस्टिंग करेंगे तो पाई कोड टीम कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, इनकी हालत खराब हो सकती है हुबी ग्लोबल एक्सचेंज की,
xt.exchange की, क्योंकि इनका टोकन है, इनकी सारी ऑफिशियल चीजें ये यूज कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा फिर इनको सर्वाइव कर पाना मार्केट में। तो दोस्तों किसी भी नतीजे पर हम लोग अभी नहीं पहुंच सकते कि ये फेक लिस्टिंग है या ऑफिशियल लिस्टिंग है, लेकिन अगर रियल लिस्टिंग रहती तो पाईकोट टीम हमें अपडेट जरूर देती। लेकिन हुबी ग्लोबल एक्सचेंज फेक लिस्टिंग कर दे, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, और डायरेक्ट 2 एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाना तो ये भी सोचने वाली बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारी कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि अगर ये फेक लिस्टिंग हुई तो हुबी ग्लोबल और xt.com एक्सचेंज की तो खैर नहीं, क्योंकि पाईकोट टीम बहुत बड़ी टीम है। और देखिए सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि इन्होंने पाईकोट टीम की, पाई नेटवर्क की सारी ऑफिशियल चीजें यूज की है। ऑफिशियल चीजें यहां पर नीचे आएंगे तो वेबसाइट इन्होंने पाई नेटवर्क का मेंशन किया है। सोच रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है, तो इनकी हालत खराब हो सकती है अगर ये फेक लिस्टिंग होती है तो। लेकिन अगर ये रियल लिस्टिंग रहती तो पाईकोट टीम हमें अपडेट दे देती। तो यहां पर ये भी नहीं कह सकते कि हुबी ग्लोबल ने यहां पर फेक लिस्टिंग की है, और हम लोग ये भी नहीं मान सकते कि अगर लिस्टिंग सच में हुई है तो पाईकोट टीम हमें अपडेट ना दे। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जिसका प्रोडक्ट वही नहीं बताया कि मैंने यहां पर लिस्ट कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर कंफ्यूजन दोस्तों बहुत सारी है, तो अभी आपको किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना है। और हाँ, एक और चीज, यहां पर जो टोकन या जो पाई आप देख रहे हैं, इसमें अभी आप इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा वेट करें, 1-2 दिन में हमें अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज है कि जो और पाई नेटवर्क के ट्विटर हैंडल है, यानी कि वो सारे रियल नहीं है, वो और अलग अलग कमेंटिक है जो कि खुद से ही उन्होंने बनाया है, लेकिन तो उनकी तरफ से आ रहा है कि हुबी ग्लोबल ने फेक लिस्टिंग की है। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर आप सोचे कि चलिए मान लेते हैं हुबी ग्लोबल ने फेक लिस्टिंग की है, तो xt.com ने भी की है। अगर मान लेते हैं xt.com ने की है, तो हुबी ग्लोबल ने क्या फेक लिस्टिंग की है? दोनों एक ही साथ कैसे हो सकता है? किसी एक एक्सचेंज पर हो सकता है, मान सकते हैं कि किसी एक एक्सचेंज पर फेक लिस्टिंग हो, पॉपुलैरिटी पाने के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम पाने के लिए, यूजर्स को गेन करने के लिए। एक एक्सचेंज पर ऐसा हो सकता है, डायरेक्ट 2 एक्सचेंज पर, उसमें से एक एक्सचेंज हुबी ग्लोबल हो, तो दोस्तों दिमाग तो चकराएगा ही चकराएगा। और हम लोग तो खुश होंगे कि भाई इतने बड़े एक्सचेंज पर पाई नेटवर्क लिस्ट होने जा रहा है, और पाई नेटवर्क भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो पॉजिटिव न्यूज ये निकल कर आती है कि पाई नेटवर्क की प्राइस किस तरीके से पंप हुई। अब रियल है फेक है किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। मैक्सिमम लोगों को यहां पर ये लग रहा है कि ये फेक लिस्टिंग है। क्यों? क्योंकि पाईकोट टीम ने कोई अपडेट हमें नहीं दिया है ऑफिशियली तौर पर, और इस बात से हम भी वाकिफ है कि पाई नेटवर्क लिस्ट हो जाए और पाईकोट टीम अपडेट ना दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट भी आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट 2 एक्सचेंज फेक लिस्टिंग कैसे करा सकती है, और उसमें से एक एक्सचेंज हुबी ग्लोबल हो। तो यहां पर भी सोचने वाली बात है, यहां पर भी हम लोग ऐसे ही कोई भी किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो भी अपडेट रहेंगे वो यहां से आपको मिलती रहेगी। अपडेट के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट अब आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। लेकिन कहीं ना कहीं ये पाई नेटवर्क के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट ही देगा। अगर मान लीजिए ये फेक लिस्टिंग निकलती है तो हुबी ग्लोबल और xt.com एक्सचेंज की तो हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि पाईकोट टीम बहुत ज्यादा मजबूत टीम है, और इन्होंने पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने मेंशन किया है। तो इनकी हालत खराब हो सकती है अगर ये फेक लिस्टिंग हुई तो। और पॉजिटिव इंपैक्ट ये आपको देखने को मिलेगा कि देखिए एक्सचेंज वाले खुद पाई को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना चाहते हैं, तो किस कदर प्राइस इसकी बढ़ेगी जब पूरी तरीके से ऑफिशियली लिस्ट होगा, अगर ये फेक लिस्टिंग निकलती है तो। क्योंकि अभी हम लोग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते इतनी जल्दी कि ये फेक है या रियल है। तो किसी भी पॉइंट पर पहुंचने से पहले, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपडेट का हमें वेट करना है। देखते हैं क्या अपडेट आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आखिर ये मामला क्या है, किस तरीके से ये चल रहा है। और देखिए दोनों पॉइंट आपको देखना है, मैंने आपको बता दिया, दोनों पॉइंट आपको देखना है, सारी चीजें आपको देखकर चलनी है। और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ।